सो गाइस, गमराज सीरीज की ये फर्स्ट कॉमिक्स थी। यमुंडा वाहन। किंग कॉमिक्स के कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स में से था ऑलराउंडर वक्र, ब्लाइंडेथ, लीजा, अभेद्य, वेगा, वक्र। तो ये समय के साथ पेरिश होते चले गए। बम्बई के सीन से शुरू होता है इसकी स्टोरी। अनाथ गमराज तो मानो गमों की चलती फिरती एक दुकान ही था। गमों का बोझ अब सहा नहीं जाता। हे यमराज उठा ले मुझे। शुरू शुरू में गमराज की कॉमिक्स बहुत फनी आई थी, अच्छे कैरेक्टर में आई थी, अच्छे कॉन्सेप्ट में। लेकिन बाद में चल के इनकी स्टोरी को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हे यमराज उठा ले मुझे। एक कुएं को देखकर आशा की किरण नजर आई उसे। गमराज ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, अरे रे रे क्या करते हो भाई, मरने का इरादा है क्या? तो क्या खाली पाली ही कूद रहा था? मुझे बचाने वाले तुम कौन हो? हाँ, अबे मरने का इरादा है तो कोई दूसरा कुआं देख। वैसे यहाँ पानी की शॉर्टेज है। ओह, तोड़ डाली हड्डियाँ। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चल गमराज, कहीं और तलाशते हैं मौत को। एक जगह। यह लाइन कैसी है? चल गमराज, घुसकर तमाशा देख। शायद तेरे मतलब की चीज़ हासिल हो जाए। गमराज बीच लाइन में घुसने लगा तो अरे निकालो इसे, बीच में घुसता है। तुझे नहीं पता, मौतानंद स्वामी मौत्र का अचूक मंत्र बेच रहे हैं। वाह। पहलवान सुकट प्रसाद ने घेर लिया उसे। क्यों बे, तुझे बड़ी जल्दी है? काहे कि भाई ये लाइन है, मंत्र खरीदना हो तो सबसे पीछे खड़ा हो जा। चल आ लाओ बच्चा, 100 का नोट, मृत्यु आन भव। थैंक यू स्वामी जी। गमराज की आंखों में चिंता की परछाइयाँ तैर रही थी। बड़ी लंबी लाइन है। यूँ तो महीने नंबर आएगा, फिर तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। सोचता विचारता बाल उखाड़ने लगता है यमराज। आगे चलता है। ओह, शायद मैं मर गया हूँ। मर गया है शायद। नहीं नहीं, कुल बुला रहा है। मैं कहा हूँ शायद यमलोक में। पाए लागू। क्या आप यमराज जी की वाइफ है? क्या कहा? मैं तुझे यमराज की वाइफ नजर आती हूँ? मैं सरिता हूँ, सरिता लखानी, यहाँ के एमपी की लड़की। ओह, यानी मैं जिंदा हूँ। गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। माफ़ किया, वैसे भी तुमने मेरी मदद की है। जहाँ तुम खड़े हो उसके पीछे गहरा गड्ढा था। अगर तुम वहाँ नहीं खड़े होते तो कार सीधे गड्ढे में जाती है। जान बची और 5 का नोट पाया। बहुत मेरी किस्मत में नहीं है महाराज, भूल जाओ उसे और ज़िंदगी गले लगा ले। ठीक तभी संकालू सिंह वहाँ से गुजरा। अरे इसे क्या हुआ? बहुत दुखी लगता है बेचारा। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। रो क्यों रहे हो भाई? कोई सगा संबंधी मर गया है क्या? नहीं भैया, मैं तो अपने बचने के गम में मातम मना रहा हूँ। ओह, तो तुम मौत चाहते हो? ज़िंदगी से थक कर टूट चुके हो। हाँ भाई, गमों का बोझ गमराज अब और नहीं उठा सकता। हमारा तो संकालू के होते फिक्र क्यों करते हो गमराज भाई? बंदे को मौत के एक से एक अचूक नुस्खे मालूम है। मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि मरकर भी बंदे को नहीं भूलोगे। जियो संकालू, तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हारी तो इस देश को बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा मक्खन लगाओगे तो मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा भाई। लो, लक्कड़ हजम, पत्थर भस्म, चूर्ण खाओ। तब तक मैं दिमाग की लाइब्रेरी से नुस्खों वाली किताब खोज लूँ। जल्दी ढूंढो संकालू।
मौत के इंतजार में मैं छुआरा हुआ जा रहा हूँ। चूर्ण खाती, ओ सिर चकरा रहा है, मौत मेरी ओर बढ़ रही शायद। आए, इसे क्या हुआ? उफ, चूर्ण के ढोके में मैंने खटमलवार पाउडर दे दिया। भाग शंकालू, ये मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे ठहर, 5 का नोट तो लेता चल, चौपाटी पर भेलपूरी खाने के काम आएगा। यमराज के गमों से बेखबर अपनी मस्ती में मस्त है बम्बई वासी। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है। बम्बई नगरी पर इस वक्त यमपुरी के यमदूत कुंड और मुंड मंडरा रहे थे। मुंड, ये मरे हुए इंसानों को ढोते ढोते बहुत थक गए हैं। सच कहते हो कुंड, क्यों ना श्रीदेवी की एक फिल्म देख ले, मनोरंजन हो जाएगा। ना बाबा ना, यमराज को पता चला तो गजब हो जाएगा। चलो, एक न एक दिन तो श्रीदेवी को हमारे चंगुल में फंसना ही है। ठीक कहते हो, तब यमलोक में उसके कारनामे देखेंगे। लो कुंड भाई, बातों ही बातों में अपने किला तक पहुंच गए। अभी लेते हैं उसकी आत्मा को गिरफ्तार। अगले पल शक। कुछ बार यमराज के दरबार में हाजिरी लगा रही थी यमराज की आत्मा। प्रणाम देव। आखिर यमराज ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। प्रणाम। इस प्राणी का लेखा जोखा प्रस्तुत करो चित्रगुप्त। मृत्यु के पश्चात ये खुश क्यों है? जी देव। खाते पर उंगलियां थिरकने लगी चित्रगुप्त की। अरे, खाता तो कुछ और बता रहा है, ये शायद गलत प्राणी को पकड़ रहा है। क्या बड़बड़ा रहे चित्रगुप्त, बताते क्यों नहीं? तो देव, यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए, जबकि ये तो बेहोशी हुआ था। जिसे लाना था वो तो गमराज है, 80 वर्षीय बूढ़ा। ये कैसा हुआ? ओह कुंड मुंड, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। नहीं देव, हमारी गलती नहीं, बही खाते की। हाँ देव, पहले हमें गमराज की आयु 25 से 30 वर्ष लिखी हुई बताई गई थी। अच्छा, तो साढ़े फसाद की जड़ ये खाता है। इस बही खाते की आत्मा, मेरा मतलब मेरे इस खाते को बदल दिया जाए। इससे पहले भी अनेक गलतियां की हैं। गमराज से संबंधित हुई यमराज। वत्स गमराज, तुम्हारे अभी खेलने खाने के दिन है, जाओ लौट जाओ। नहीं हरगिज नहीं लौटूंगा माई बाप। क्या मतलब? अरे मूर्ख, यहाँ से लौटने के लिए लोग सदा आतुर रहते और तू इनकार कर रहा है। गलती आपके कर्मचारियों ने की है, मैं उसकी सजा क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, अब मैं नहीं आने वाला। गुस्सा गया यमराज को। खामोश प्राणी, यहाँ बहस की अनुमति किसी को नहीं है। सच बोलने की तो हाँ, अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो मैं सुप्रीम पावर ब्रह्मा विष्णु महेश से न्याय की अपील करूंगा। ये अपील क्या होती है चित्रगुप्त? दुहाई महाप्रभु। ओए, तू तो बड़ा खतरनाक है रे वत्स। कैसे पीछा छोड़ा, बड़ा विचित्र मनुष्य है ये। मैं अब यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। देखो गमराज, कोई जीवित प्राणी तो यहाँ नहीं आ सकता, यह विधि विरुद्ध है, अतः तुम्हें लौटना होगा। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। लाख कोशिश के बावजूद गमराज अड़ा रहा। पसीना चुहचुहाया गमराज के माथे पर। थोड़ी देर के लिए दरबार की कार्यवाही स्थगित की जाती है, तब तक तुम अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो गमराज। ओके। गमराज भाई, तुमने तो हमारे महाराज को भी चिंतित कर दिया। वाह, क्या वजनी तर्क थे तुम्हारे। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताओ, मुझे यहाँ से वापस तो नहीं जाना होगा? जाना तो होगा ही, पर हाँ, तुम कुछ वरदान मांग लो तो बात बन सकती है। वरदान? गुड आइडिया। ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद यमराज फिर दरबार में आया। तो क्या तुमने फैसला किया गमराज? वापस जाओगे या? ठीक है भगवान, मैं चला जाऊंगा, पर बदले में आपको 3 वरदान देने होंगे। वरदान? तुम हमें छलना चाहते हो मनुष्य? नरक में सड़ा कर रख दूंगा तुम्हें। कोई है, ले जाओ इसे। ठहरिए देव, ठहरिए। सूझबूझ से काम लीजिए, वरदान देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओह हाँ, किसी भी तरह इसे छुटकारा पाना होगा। बड़ा हठी है ये मनुष्य। वरदान मांगो गमराज, तुम्हारी तर्क बुद्धि से हम खुश हुए। अभी तो ये दुखी थे। मैं दुनिया में अनाथ हूँ भगवान, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करिए, मेरा पहला वर है। क्या करूँ, यह क्या मांग लिया, किंतु मैं विवश हूँ। तथास्तु पुत्र। पिताश्री, पुत्र गमराज। अग्नाय से यमराज के लिए पुत्रवत स्नेह जागृत हो से यमराज के हृदय में।
दुनिया ने तुम्हें सचमुच बहुत सताया है पुत्र। हाँ पिताश्री, आपके सीने से सारे कष्ट जाते रहे। अगला वरदान मांगो वत्स। मैं जब आपसे मिलना चाहूँ आ सकूँ। एवं अस्तु। आखिरी वरदान मांगो वत्स। आपका पुत्र होने के नाते मेरे पास भी आपकी तरह एक वाहन होना चाहिए पिताश्री। तुम्हारा संकेत वृषभराज की ओर है पुत्र। हाँ, तीसरी वरदान में मुझे वृषभराज चाहिए। आप में मुझ में कुछ समानता होनी चाहिए पुत्र गमराज। उसके बदले कुछ और मांग लो, ये तो हमारी पहचान है। उसी वजह से मृत्यु लोकवासी हमसे थर्राते हैं। नहीं पिताश्री, मुझे वृषभराज ही चाहिए। ओह, इस बार चित्र की अपनी युक्ति से जाए। इसे यमुंडा क्यों नहीं देते भगवान? उसमें भी वृषभराज जैसी ही खूबियाँ है, यह उचित रहेगा। उठो गमराज, वृषभराज के बजाय हम तुम्हें उसका पुत्र यमुंडा देते हैं। शक्तियों के मामले में दोनों बराबर हैं। ठीक है। बाप के पास बाप, बेटे के पास बेटा। यमुंडा के नीचे पूछा, पुच्छ बड़ा सुंदर है और करामाती। तुम्हारा यमुंडा कहते ही प्रकट होगा, फिर तुम इससे मनचाहे काम ले सकते हो। अनुमति दीजिए पिताश्री। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है। ठीक इसी वक्त धरती पर बेहोश पड़े घबरा कर आ जो था। आह, कैसा सपना देख रहा होता मैं। यमुंडा कहते, आज्ञा स्वामी, कौन हो तुम? आपका अनुचर यमुंडा, जिसे आपने यमराज से वरदान मांग लिया। बाकी मैं हकीकत में हम लोग हो या निस्संदेह स्वामी, अब आप यमराज के पुत्र हैं। वाह, मजा आ गया यमुंडा। पहले मुझे बम्बई की सैर कराओ जो स्वामी। वाह, भैंसे की सैर का आनंद ही अलग है मूर्ख। रुको यमुंडा, आए या तो गमराज है। भाग बेटा संकालू, पकड़ा गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। रुको, अबे ठहर जा मेरे बाप, काय को दौड़ा के जान नहीं आया है। किसी भी तरीके से गमराज उसे पकड़ लेता है। तुम्हारा चूर्ण तो कमाल का था संकालू, जिसके कारण यमलोक में मुझे, इसके बाद वो सारी कहानी उसे बताता चला जाता है और उससे चेला बनने की अपनी रिक्वेस्ट करता है। अब अपने यमुंडा को बुलाइए, गुरसैर करने का मन कर रहा है। अभी लो यमुंडा, झनाक। तुम्हें क्या कष्ट है युवक, इतने उदास क्यों हो? तो यमुंडा के पास अद्भुत शक्तियाँ रहती है। वो कभी कार तो कभी कुछ बन जाता है। मेरे बच्चे रिंकू को बंदर उठा ला गया। मम्मी, अगले पर बंदर पर की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा यमराज। देखता हूँ रिंकू कैसे नहीं छोड़ता है। बच्चा लेने आ रहा, अभी मजाक उड़ाता हूँ ससुरे को। अभी गमराज आधा भी नहीं चढ़ पाया था कि तड़ाक। आह, बंदर के औलाद, मार डाला। बहन शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। आई मोरी अम्मा, मार डाला गुरु। मुझे इसके बंदर होने पर शंका हो रही है। इसके फलों को लाश जगह पे बुलाओ। ठीक तभी मौके का लाभ उठाकर फलों पर झपट्टा मारा बंदर ने। रिंकू के समुद्र किनारे छोड़ दिया उसे। रिंकू, आह मम्मी, बचाओ, मैं तो तैरना भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता, वरना अब तो कूद चुका होता। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जब बारिश का पानी जिवाड़ी पर भर जाता तब मैं उसमें तैराता था। संभल के गुरु, तुम डूबे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। गुलुप गुलुप।
हाँ, ये तो आँखें नहीं खुल रहा है रिंकू, आँखें खुल मेरे बेटे, गया काम से शायद। यमुंडा, यमलोक चलो। सारा शौक खंगाल डाला पर रिंकू मिला, तभी घंटी आवाज़ सुनकर समझा, चौकी मत समय खाने की घंटी है। स्वर्ग का भोजन चख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अहो भाग्य जो आपको दर्शन हुए, वहाँ जाइए आप। ओह, कितना प्यारा अंदाज है खाना खाने का। शक्कर खाया गमराज ने। यमुंडा। यहाँ के भोजनालय में मची थी मार काट। पुत्र गमराज तुम? हाँ पिताश्री, मैं रिंकू की खोज में आया हूँ। देखो ये रिंकू वाला क्या मामला है, मरकर कहाँ गया वो? रिंकू जीवित है देव, दरअसल ज़्यादा पानी पीने के कारण थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रुक गई थी। पिताश्री, आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पुत्र, चिरायु भव। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको स्टोरी ज़रूर कैसी लगी बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभेद सीरीज की भी एक कॉमिक्स डालूंगा, अभेद की मैंने नहीं डाला है। ब्लाइंड डेथ की भी ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड हीरो था। वक्र, स्पोर्ट्स, क्राइम, ड्रग्स, एक्शन, पर्सनल मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे वक्र। ज़रूर आपके सामने मैं कभी न कभी इसकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।